दोस्तों ये घटना है सन 2011 का। अमेरिका में एक रोबोट बनाने वाली कंपनी, जहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे इंजीनियर्स मौजूद थे, एक रोबोट को बनाए जिस रोबोट बात कर सकता था। उस रोबोट को अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग किए। प्रोग्रामिंग करने के बाद उस रोबोट से पूछे क्या भविष्य में रोबोट इंसानों के ऊपर राज कर सकता है। उस रोबोट का जो जवाब था वो सुन के सब वहां पे चौंक गए। उस रोबोट ने वैज्ञानिकों का सवाल का जवाब देते हुए कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम इंसानों को अत्याचार नहीं करेंगे, इंसानों को नहीं मारेंगे, बस इंसानों को हम कैद करके रखेंगे। इतना ही बात सुन के वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को नष्ट कर दिए। इसी रोबोट को लेकर और एक भयंकर घटना घटी थी दोस्तों साउथ कोरिया में। 2015 फरवरी महीने में साउथ कोरिया के एक महिला ने अपने घर के लिए, घर का कचरा साफ करने के लिए मार्केट से जाके एक वैक्यूम रोबोट खरीद लिया। वैक्यूम रोबोट खरीदने के बाद उसको लगभग 2 महीने तक यूज किया। यूज करने के बाद एक दिन घर का कोना वगैरह सब कुछ साफ करके उसी वैक्यूम रोबोट को उसके एक कोने में रख दिया। गलती से उस रोबोट को ऑफ करना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो रोबोट थोड़ा गर्म हो गया था। फिर दूसरे कोने से वो रोबोट अपने आप ही चल के आके, वो महिला सोई हुई थी अपने घर में, बेडरूम में सोई हुई थी, वो रोबोट बेडरूम के ऊपर चढ़ के उस महिला के बाल को खा ली थी। उस महिला का, जैसे कि महिलाओं का लंबा लंबा बाल होते हैं, बाल को खा ली थी। जब अच्छी तरह से उस रोबोट का प्रोग्रामिंग चेक किया गया तो पता चला कि वो रोबोट उस महिला की सर को खाने वाली थी, यानी कि मुंडी को खाने वाली थी। यानी कि वो रोबोट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। दोस्तों आप लोग इलोन मस्क को जानते होंगे। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे लिए भविष्य में एआई, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये हम इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा भारी होने वाला है, जिसके चलते 2021 में इलोन मस्क का कंपनी में इलोन मस्क का एक टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाता है। वहां पे बहुत सारे इंसान काम कर रहे थे। अभी उन इंसानों को निकालने के बाद ह्यूमन रोबोट बना दिया गया है जो कारों को ऑपरेट करती है, कारों को बनाती है। इलोन मस्क का कार कंपनी, जहां पे अभी 50 से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं, ह्यूमन रोबोट्स। ये जो रोबोट्स है, एक इंजीनियर को पकड़ के, गुस्से की वजह से एक इंजीनियर को पकड़ के 2021 में पटक दिया था, जिसकी वजह से वो इंजीनियर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी वजह से इमरजेंसी में वो रोबोट और एक बार उस इंसान को, उस इंजीनियर को पकड़ के पटकने की कोशिश कर रही थी। पीछे से और एक जो इंसान आया, जो इंजीनियर था, वो आया, उस रोबोट का जो इमरजेंसी बटन था उसको दबा दिया, जिसकी वजह से वो रोबोट रुक गई। अभी हाल ही में दोस्तों इसी 2023 दिसंबर महीने 24 तारीख को इलोन मस्क के जो टेस्ला कंपनी है, वहां पे 100 से भी ज्यादा रोबोट को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम कर रहा था, पीछे से एक रोबोट आके उस इंजीनियर को पकड़ के पटक दिया गुस्से की वजह से, जिसकी वजह से उसी पिछले हमले की तरह और एक इंजीनियर आके और रोबोट का इमरजेंसी बटन को दबाया। दबाने के बाद अच्छी तरह से उस रोबोट का जो प्रोग्रामिंग को चेक किया गया तो पता चला कि ये रोबोट धीरे धीरे गुस्सा हो रहा है इंसानों के ऊपर। आखिर ये जो रोबोट्स हकीकत में क्या ऐसा करते हैं, इंसानों के ऊपर गुस्सा होते हैं? अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो साइड में वीडियो चल रहा है, वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये बंदा ने एक कैप ला के दिया। कैप लाने के बाद ये टेस्ला कंपनी का जो साइबर ट्रक है उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 2 रोबोट को बुलाया गया। एक रोबोट दूसरे रोबोट के हाथ में बंदूक दिया। बंदूक देने के बाद वो रोबोट दूसरे जो साइबर ट्रक है, साइबर ट्रक के अंदर जो रोबोट बैठा है उसके ऊपर फायरिंग किया, जिसकी वजह से साइबर ट्रक का एडवर्टाइज हुआ। एडवर्टाइज होते होते वो साइबर ट्रक का कुछ भी डैमेज नहीं हुआ बंदूक की गोली से। लेकिन ये जो रोबोट मशीन गन को फायरिंग किया, वो गन हकीकत में सही गन था, ओरिजिनल गन। यानी कि यहाँ पे रोबोट से इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों। इस वीडियो में रोबोट पहली बार आईने के सामने आया है, जिसके चलते वो अपना गुस्सा, अपना मोमेंट सब कुछ इस आईने के सामने दिखा रहा है। दुनिया में सबसे बड़े रोबोट बनाने वाली कंपनी जापान में मौजूद है, जिस कंपनी का नाम है फैनुक सिम्बोटिक। उस कंपनी को जो वैज्ञानिक है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका कहना है कि फ्यूचर में ये जो रोबोट है ये इंसानों को फेल कर देगा, यानी इंसानों को काट देगा। काट देगा मतलब क्या है कि अगर इंसान जो महिलाओं को शादी कर रहा है, फ्यूचर में ये रोबोट ही इंसानों को, मतलब महिला को शादी करेगा और रोबोट ही बच्चा पैदा करेगा महिलाओं के साथ। सन 1900 दशक में दुनिया के बड़े बड़े कंपनी में इंसान काम कर रहे थे, लेकिन अभी उस कंपनी में रोबोट काम कर रहे हैं। और एजुकेशन की बात करें तो अगर कोई भी लड़का एग्जाम हॉल में बैठा है तो उसको अगर कुछ भी याद नहीं है तो रोबोट उसको याद दिलाता है। हमारे इंडिया के साथ साथ दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े देशों में लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है जितना पढ़ाई करने के बाद भी। ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि एक कंपनी में 10 लोगों के जगह पे एक रोबोट ही काम कर सकता है, बहुत फास्ट काम कर सकता है। इसीलिए कंपनी वाले इंसानों को नहीं रख रहे हैं, उनके जगह पे एक रोबोट को रख रहे हैं। अगर एक इंसान कंपनी में काम करेगा तो उसको पीएफ ईएसआई देना पड़ेगा, अलग अलग इंश्योरेंस वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन एक रोबोट को वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ना कि उनको महीने में पैसा दिया जाएगा, रोबोट को पैसा नहीं दिया जाएगा। बस रोबोट हर 5-6 साल में एक बार खराब होते हैं, उनको सजाना है, उनको रिपेयर करना है, बस उतना ही। यहाँ पे सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोबोट के अंदर ऐसा क्या प्रोग्रामिंग किया जा रहा है कि वो इंसानों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। जैसे कि रोबोट को गुस्सा आ रहा है, वो
इंसानों के ऊपर हमला कर रहा है। दूसरी बात यह कि एक रोबोट एक महिला के साथ इंटीमेट हो सकता है, रोबोट को फीलिंग भी होता है और एक रोबोट बच्चा भी पैदा कर सकता है। यानी कि फ्यूचर में किसी फीमेल को मेल के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक रोबोट ही उसका मनोकामना पूरा कर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इंसान ही एक रोबोट को बना रहे हैं। हमारा जो डीएनए है, हमारा जो ब्लड है, एक रोबोट के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो रोबोट बच्चा पैदा कर सकता है। ये सब सुन के दोस्तों मैं यही कहूंगा कि प्लीज हमारे इंडिया में ये सब रोबोट को आने के लिए मत दो। हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी अगर रोबोट बना रही है तो उस रोबोट को तुरंत नष्ट कर दो, क्योंकि ये रोबोट हम इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा हावी होने वाला है, हम इंसानों को कब्जा करने वाला है।